हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दृश्यम 2 मूवी के बारे में बारीकी से। दृश्यम 2 मूवी जीतू जोसेफ द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म दृश्यम 2013 में बनी थी, जिसे न कि आम दर्शकों बल्कि फिल्म समीक्षाओं ने भी फिल्म पसंद किया था। यह एक ऐसी व्यक्ति की कहानी थी जो अपने परिवार द्वारा किए गए अपराध को पुलिस से छिपाने में सफल रहता है। जिसकी हत्या हुई है वो भी एक आपराधिक किस्म का ही था। परिवार के मुखिया ने लाश को इस तरह छिपाया कि यह पुलिस के हाथ ही नहीं लगी और वो परिवार सबूतों के अभाव में छूट जाता है। मोहनलाल और मीना को लेकर यह फिल्म मलयालम में बनी थी, जिसके बाद में कन्नड़, तेलुगु और तमिल में भी बने। हिंदी में यह फिल्म अजय देवगन को लेकर 2015 में बनाई गई थी। अजय की दृश्यम बजरंगी भाईजान और बाहुबली जैसी फिल्मों के बीच में रिलीज हुई थी, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कारोबार नहीं कर पाई, लेकिन टीवी पर इसे खूब पसंद किया गया है। सीक्वल दृश्यम 2 नाम से मलयालम भाषा में आया है। यह फिल्म कोविड-19 के कारण थिएटर में रिलीज़ नहीं कर पाई और इसे सीधा अमेजॉन प्राइम पर ही रिलीज कर दिया गया है। दृश्यम 2 को जो बात खास बनाती है वो यह है कि इसमें नई कहानी नहीं है। दृश्यम जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि दृश्यम की कहानी अपने आप में पूरी लगती है, लेकिन जीतू जोसेफ ने इस कठिन काम को बेहतरीन तरीके से कर दिखाया है। दृश्यम 2 में वही किरदार है, वही लोकेशन है। अब कहानी 6 साल बाद की है। जॉर्ज कुट्टी मतलब मोहनलाल थिएटर मालिक बन गया है और एक फिल्म प्रोड्यूस करने वाला है। उसकी बेटी अंजू और अन्नू की उम्र में 6 साल का इजाफा हो गया है। बड़ी बेटी और जॉर्ज कुट्टी की पत्नी रानी मतलब मीना अभी भी किए गए अपराध से मुक्त नहीं हुए हैं। पुलिस को देख घबरा जाते हैं, डरावने सपने सताते हैं और हमेशा पकड़े जाने का डर सताता रहता है। अपनी चिंताओं और डर को लेकर वे जॉर्ज कुट्टी से बात करते हैं, लेकिन वह इन बातों को मजाक में उड़ा देता है। अपनी बेटी और पत्नी से जॉर्ज कुट्टी कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है और पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। कहानी पर इससे ज़्यादा बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि सस्पेंशन खुलने का डर है। कहानी में थोड़े अगर मगर ज़रूर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह लॉजिक कभी नहीं खोती। एक कमी जो उभर कर आती है वो यह है कि फिल्म लॉजिक तो है, लेकिन कुछ घटनाक्रम विश्वसनीय नहीं है। बतौर लेखक थोड़ी और मेहनत की जा सकती थी, लेकिन ये कमियां पूरी फिल्म देखने में रुकावट नहीं बनती। इन पर आप फिल्म खत्म होने के बाद भी बात करते रहते हैं। स्क्रिप्ट बढ़िया तरीके से लिखी गई है और निर्देशन इतना सधा हुआ है कि पहली फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक फिल्म आपको सीट नहीं छोड़ने देती। जीतू जोसेफ ने अपना समय लेकर तल्लीनता से फिल्म को बनाया है। शुरुआती कुछ मिनट उन्होंने किरदारों को उभारने में लगाए हैं, क्योंकि नए किरदार भी सीक्वल में शामिल किए गए हैं। जॉर्ज कुट्टी के परिवार की सोच को अच्छे से दर्शाया है। इनके लिए सीन की बुनावट सुंदर तरीके से की गई है। कुछ पारिवारिक दृश्य दिल को छूते हैं, साथ ही सस्पेंशन और थ्रिल को भी बनाए रखा है। जो डर जॉर्ज कुट्टी का परिवार महसूस करता है वो दर्शक भी महसूस करते हैं। लगता है कि अनहोनी हो सकती है। कुछ दृश्यों में तो इस तरह है कि चौंका देती है दर्शकों को, मज़ा आ जाता है। फिल्म में हर बात को विस्तार में समझाया गया है, तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। मसलन जॉर्ज कुट्टी ने अपराध तो किया है, लेकिन सज़ा उसे भी मिल रही है। हीरो भाग्यशाली है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेखक के रूप में जीतू जोसेफ ने सभी बातों पर बात की है कि ऐसा है तो क्यों है। हाँ, कुछ घटनाक्रम अविश्वसनीय लगते हैं। फिल्म में मनोरंजन भी भरपूर है, सस्पेंशन बांध कर रखता है और आखिरी में 20 मिनट तो ऐसे हैं कि आप पलक झपकने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। निर्देशक के रूप में जीतू जोसेफ प्रभावित करते हैं। उन्होंने दृश्यों को गहराई के साथ पेश किया है। कुछ दृश्य लंबे हैं और कहानी में फिट नहीं लगते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में पता चलता है कि वो कितने महत्वपूर्ण दृश्य थे। दृश्यम 2 को उन्होंने पहली कड़ी से अच्छी तरह से जोड़ा है। साथ ही वे ये भी आभास देते हैं कि दृश्यम 3 की कहानी उनके दिमाग में है। मोहनलाल कितने काबिल अभिनेता है यह कहने की ज़रूरत नहीं है। वे दृश्यम 2 में बिल्कुल नैसर्गिक लगे। मक्खन पर जिस स्मूथ तरीके से छुरी चलती है, वैसे ही स्मूथ एक्टिंग मोहनलाल की है। उनकी पत्नी के रूप में मीना का अभिनय भी बेहतरीन है। अपनी जवान बेटियों की चिंता और अतीत का खौफ उनके अभिनय से दर्शक महसूस करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट सतर्क तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। आमतौर पर भारतीय फिल्मों के सीक्वल दमदार नहीं होते हैं, लेकिन दृश्यम 2 इस बात को झुठलाती है। अगर आपने दृश्यम देखी है तो दृश्यम 2 देखना बनता है।